हेलो मेरी लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आई है और जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग कर रहे हैं कुछ ऐसी बातें, आपने खुद को बदल लिया है। तो खुद को क्या आपने बदला है, या ये जो भी जीवन में आपकी चीज़ें रही या चल रही हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, खुशी या गम या दुख, जो कुछ भी, क्या प्रारब्ध के कारण हुआ है ये सब? क्या लोग ऐसी बात करते हैं या लोगों की क्या चर्चा है, क्या राय है आपके प्रति, सब कुछ देखेंगे। आपके जीवन के ऊपर ये रीडिंग रहने वाली है, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा होगा और ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। तो आप अगर पहली बार आते हैं चैनल पे और सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। तो जल्दी जल्दी से कर दो जिससे कि आपके से रीडिंग रेजोनेट हो सके, अगली रीडिंग आपके लिए हो। वैसे आप सुनते भी हैं तब भी आपकी एनर्जी आती है और मैं रीडिंग कर पाती हूँ ये, और तहे दिल से शुक्रिया आप सबका कमेंट्स करने के लिए। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। कार्ड शफल कर लें। अब जानते हैं कि क्या कारण ऐसा रहा, आपके जीवन की जो भी कहानी, जो भी सिचुएशन, जो भी दुविधाएं हैं आपके जीवन की, ये आज सभी कुछ देखेंगे हम कार्ड में, क्योंकि मैं कार्ड पहले निकाल लेती हूँ तो सब कुछ साफ साफ मुझे दिखाई देता है। यहाँ मन की मायूसी, एक अकेलापन, एक बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी जिसमें आप खुद महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि आप अंदर से कितना टूट गए हैं, क्योंकि मजबूती का दिखावा करते 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 आप कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि आपके अंदर जो एक दिल है नाजुक सा, वो किस कदर टूटा पड़ा है। तो शोर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, इसीलिए आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा किसी बात से अंदर से टूट गए हैं। हालांकि इस चीज़ पे आप गौर नहीं करना चाहते, क्योंकि जीवन में इतने बड़े 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 बड़ी समस्याएं, इतने बड़े बड़े दुख आपने उठाए हैं। अगर मैं ये एनर्जी आपकी यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ तो आपके दुख, आपके वो तमाम आंसू जो आपकी आंखों से बहे, कहीं ना कहीं आपकी आंखों की खूबसूरती छीन ली उन आंसुओं ने, कि आप जब रोते ही रहते थे, दिल में दर्द भरा ही रहता था। उन आंसुओं को आपने जिस कदर खुद से पहुंच के, कोई था ही नहीं, सहारा ही नहीं था, किसी ने सुना ही नहीं था, आपको समझा ही नहीं था, उन आंसुओं की वजह क्या है ये जानने की कोशिश की ही नहीं गई। तब आपने क्या किया, अपने आंसू खुद पहुँचे और खुद को संभालने की कोशिश करते करते आप दूसरों को ये दिखाते दिखाते कि आप स्ट्रॉन्ग हैं, आप मजबूत हैं, आप ये एक आपके उसमें आ गया। मैं ये कहती हूँ, मैं ये सच में ये अच्छी बात है कि आपने अपने आप को मजबूत कर लिया। आज वो अंदर का दुख जो है आप कहीं फील नहीं कराना चाहते किसी को, और मैं यही कहती हूँ कि अभ्यास करो, झूठा पहले नाटक करो कि हम खुश हैं, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट होता है और धीरे धीरे खुशियाँ हमारे जीवन में आती ही चली जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंदर से हील ना हो, उस चीज़ को मिट्टी डालते रहें। अब कहीं कोई पानी बहुत टाइम से भरा है, एक तालाब है, उसमें थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल डाल के कहीं ना कहीं वो नीचे एक दलदल टाइप का हो जाता है। ऊपर से तो लगता है कि हाँ मिट्टी है, लेकिन जब आप ज़्यादा प्रेशर देंगे, दबाव देंगे, तो क्या होगा, वो मिट्टी बैठने लगेगी। वो दबाव, वो गीलापन, वो एक खालीपन महसूस होने लगेगा। तो यही आपके हिसाब है, आप मिट्टी डाल रहे हैं अपनी मुस्कुराहट की, अपनी बातों की, अपने आप को हील दिखा रहे हैं, लेकिन आप अंदर से हील नहीं है। तो लोगों के बीच ये बात है कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं खुद को बदला है। ये जीवन में जो भी कहानी, स्टोरी रही, यहाँ पर जो स्टोरी दिख रही है आपकी मैरिज लाइफ को लेकर दिख रही है। 1 से 2 लोग दिख रहे हैं आपके जीवन में, 2 हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, क्योंकि हाँ लव लाइफ का अगर मुद्दा है तो लव लाइफ भी कोई अच्छी नहीं रही। अगर मैरिज लाइफ है तो उसमें भी बहुत खटास है। तो आपके जीवन में दूसरा भी जो भी रिश्ता जुड़ा, वो वहाँ पर भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रारब्ध के कारण हुआ आपके साथ, और प्रारब्ध जो है
बहुत कुछ हुआ है प्रारब्ध प्रारब्ध के कारण आपके जीवन में, बहुत कुछ उथल पुथल, एक तरीके से जीवन में ऐसा भूचाल आ गया आपके कि आप समझ ही नहीं पाए कि आपको करना क्या है। बस आपने खुद को बदला। ये चाहे टैरो की रीडिंग, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आपने मेरी ही रीडिंग सुन के बदला। आपने बहुत सारी टैरो रीडिंग सुनी है या मोटिवेशनल वीडियो हो सकता है सुने हो, या किसी से सलाह ली हो, या इस तरीके से आपने आपको हील करने की कोशिश की हो कि शांति मन में आए, बेचैनियाँ कम हो जाएं, लेकिन एंजाइटी नहीं अंदर से गई है। पैनिक अटैक भी आए हैं आपको, किसी किसी को यहाँ दिख रहा है कि रोए हैं तो रोते ही चले गए, घबराहट है, मन में घुटन है और ऐसा लग रहा है कि कोई समझे, कोई मुझे गले लगा ले, लेकिन वहाँ कोई है ही नहीं आपके पास। कौन समझेगा ईश्वर और परमात्मा के सिवा? लोगों को क्या, लोग तो चर्चे करेंगे, लोग मुद्दे बना देते हैं। आपके खुद के ही पर्सनी ने आपकी लाइफ का तमाशा बना के खड़ा कर दिया। अब ये सबके लिए नहीं हो सकता है, जिनके जीवन में ऐसा हुआ है उनका ही है, प्रारब्ध के कारण है। अगर देखो कुछ लोगों के जीवन का यहाँ देख रहा है कि पर्सन ठीक है तो उनके घर परिवार के मुद्दे हैं या बेबी की प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसने जीवन में एक ऐसा भूचाल लाया जिसकी वजह से आप एक जगह रुके और आपने खुद को संभालने की कोशिश की। आज की पोजीशन में देखा जाए तो अंदर से हैं आप ख़त्म, अंदर से हैं आप उदास, अंदर से है आपको एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सब कुछ हो सकता है, लेकिन ऊपर से कहीं कोई जज नहीं कर सकता आपकी बातों से, आपके रहन सहन से, आपके तौर तरीके से। तो ये सबसे बड़ी बात होती है, कमाल की एनर्जी है। और लोगों को ऐसा लगता है आप जो नाजुक से थे, एक हमेशा छोटी छोटी बातों में बुरा मान जाना, रो देना, घबरा जाना, हाय कैसे कर पाऊँगा मैं या कैसे कर पाऊँगी मैं, वो वाली आज एनर्जी आपकी ख़त्म हो गई है। तो लोगों को तो बदलाव दिख रहा है आपका, लोगों को तो वो दिख रहा है जो आप दिखा रहे हैं, जो प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको आपके सुख दुख से, दर्द से कोई मतलब नहीं है। ज़्यादातर लोग आपसे आज तक स्वार्थ से ही जुड़े, चाहे वो आपकी खुद की सहेलियां हों, मित्र हों, दोस्त हों, जो भी जुड़ा आपका फ़ायदा उठाने के लिए। कोई एक व्यक्ति ऐसा नज़र नहीं आता जिसने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। अगर आप किसी के काम आ रहे हैं तो आपको अच्छे से पूछा गया, नहीं आ रहे हैं तो आपके खुद के ही पर्सनी ने नहीं पूछा है, घर में ही वैल्यू नहीं की है, लोगों ने समझा ही नहीं है आपकी वैल्यू को। आप तो एक सहृदय इंसान मुझे यहाँ नज़र आते हैं, एक ऐसे इंसान जो हर इंसान को प्यार बांटना, हर एक इंसान से अच्छा बर्ताव करना। देखो इसके साथ साथ मुझे याद आया कि देखो मैं कभी कभी सिम डाल देती हूँ, देखो बंद भी होने के लिए हो गई, क्योंकि फ़ोन में जब आप डालोगे ही नहीं सिम, तो अब सिम अगर मैं डाल लेती हूँ तो इतना प्रॉब्लम हो जाती है, इतना कॉल करके परेशान। देखो आप लोग जो, मैं सबके बारे में नहीं कह रही हूँ, अगर कोई है जिन्होंने सुना, कल रात में 1:30-2 बजे ही कॉल कर दिया, आवाज़ साफ नहीं आ रही है, मैंने उठा लिया, चलो मैं जग रही थी, बाहर की जितनी भी रीडिंग होती हैं ज़्यादातर रात में होती है, तो मैंने उठा लिया कॉल, कोई बात नहीं, अभी डाली मैंने सिम, फिर निकाल के रखी रात में। मैंने रात में क्यों निकाली, सुबह निकाली। अब रात में कॉल किया, भाई मैंने भी रिपीट किया क्योंकि आवाज़ नहीं आ रही, मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ, तो कॉल काट दिया। फिर सुबह ही इतनी सुबह कॉल कर दिया कि जो आँख भी, जो इंसान लेट सोएगा वो लेट उठेगा भी, तो नींद डिस्टर्ब होती है। मैं फ़ोन तो खुला ही रखती हूँ क्योंकि मैसेज तो आप कर ही सकते हो व्हाट्सएप पे, जब व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कॉल करने की ज़रूरत नहीं है ना। मैसेज करो, पूछो, वहाँ पर कॉल करके क्या, आप जब उचित होगा, जब रीडिंग आप बुक करा लेंगे या आप कहेंगे तो हाँ व्हाट्सएप पे भी बात हो जाएगी ना, नंबर तो वही है। अब कॉल कर करके आप लोग इतने हजारों लाखों लोगों की कॉल अटेंड कर करके तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैसेज तो चलो मैं देख लेती हूँ, है ना, हजारों मैसेज आते हैं, मैसेज मैं देखती हूँ, तुरंत ही देखती हूँ कि पेंडिंग हो गए तो मैं देख नहीं पाऊँगी इतने मैसेज। तो कॉल तो कम से कम, कॉल का सोच समझ के करो, कम से कम टाइम तो देखो, है ना, ऐसे परेशान मत किया करो, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। देखो आपकी दीदी बहुत इतना वो नहीं है, पैसे वाली नहीं है, 5G फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, जो चल रहा है यही चल रहा है, और मैं खुद ही मैनेज करती हूँ सारा कुछ, है ना। एक लड़की रखी है, वो तो वो रात में थोड़ी आएगी ना, वो दिन में काम संभाल लेगी, चलो व्हाट्सएप का,
तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो और थोड़ा सहयोग करो अपनी दीदी का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, रीडिंग पसंद आती है तो कंटिन्यू करने में भी अच्छा लगता है। जब व्यू आते हैं, कमेंट्स आते हैं आपके भर भर के, लाइक आते हैं तो अच्छा लगता है, मन खुश हो जाता है। अब पता ही नहीं चलता किसको पसंद है तो मन भी नहीं करता रीडिंग करने का। तो क्षमा करेंगे, मैं कंटिन्यू रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मन नहीं लगता कि व्यू इतने कम आ जाते हैं। शेयर कर दिया करो जिससे लोगों को पता चले, काम आए उनके। चलो सॉरी मैं इतना टाइम ले रही हूँ आप लोगों का, लेकिन थैंक यू सुनने के लिए। और देखो, अगर मैं प्रारब्ध की बात करूँ देखो, आप खुद कुछ नहीं कर सकते थे। आपके जीवन में जो भी मैरिज लाइफ का इशू रहा या बेबी का इशू है या जो भी इशू है आपके, ये प्रारब्ध के ही कारण है। कहीं ना कहीं पूर्वजन्म का ही कर्म हमारा होता है। कहीं से आप दोषी नहीं हैं। आप अपने आप को दोषी साबित मत करो। अगर मैं ऐसा नहीं करता या ऐसा नहीं करती तो मेरे जीवन में ये नहीं होता। अरे मैंने इससे शादी कर ली इसलिए कष्ट आ रहे हैं। अरे मैंने ये दवा नहीं खाई होती तो शायद मुझे बेबी होता है, या मैं कहीं दिखा के आ जाती तो ऐसा होता है, या मेरे सास ससुर ठीक होते। ये सब आपको प्रारब्ध के कारण ही हुआ है। आप करने वाले कुछ है ही नहीं, आपकी कहीं कोई गलती नहीं है। तो अपने ऊपर मलाल मत करो, अफसोस मत करो। जो बीत गया उसको जाने दो, जो आपके जीवन से जा रहा है उसको भी जाने दो। रिलीज करो सारी बातों को, ओपन माइंड से रहो। लोगों को आपके अंदर बदलाव दिखते हैं और ये बदलाव आपके अच्छे के लिए हैं। तो बदलाव भी प्रारब्ध के ही कारण है। सब कुछ कहते हैं उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो अपने आप को स्वयं को ईश्वर की तरफ समर्पित करते हुए आगे बढ़ो। जैसा कि आपने सौंपा है, आध्यात्मिक आप हो रहे हैं, आगे भी आप आध्यात्मिक होंगे। तो बहुत सारे लोग टैरो सीखना भी चाहते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोग अध्यात्म में टैरो के माध्यम से जाना चाहते हैं, या कुंडली का जो कुछ भी सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, टैरो में जा सकते हैं। टैरो रीडिंग ट्रेनिंग लेनी है तो मुझसे भी ले सकते हैं, पर उसकी फ़ीस होती है। ओके, तो वहाँ वो तो आप कहीं भी सीखेंगे। तो खुश रहो, मस्त रहो। लोग आपके बारे में बातें करते ही रहेंगे। आप अपने आप को दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि आपके जीवन में जो कुछ भी आज तक हुआ है ये एक प्रारब्ध ही था। इसने आपको बदला और आपने एक जीना सीखा। तो अंदर से ये घुटन, एंजाइटी और दर्द को दूर करते हुए आप आगे बढ़ो, हील हो जाओ। हीलिंग के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। तो खुश रहो, मस्त रहो, आगे बढ़ते रहो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।